बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी पाशाह कसूरी, आपका दोस्त, आपका होस्ट। तमाम कबूतर परवर हजरात को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज के इस व्लॉग में मैं आपको मिस्त्री खानदान, कसूर के जो मिस्त्री खानदान है उनके एक ब्रीड के बारे में बताने लगा हूं। बड़ी मशहूर ब्रीड है और बड़ी कमाल की ब्रीड थी वो, जो उन्होंने बनाई हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के बाद बनाई थी। वो थी तस्वीरें कबूतर। ठीक है जी। इसमें कलर जो थे ना, मेन कलर जो था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब कैसे बनाई थी उन्होंने ये बताऊंगा, फिर आपको मेन कलर भी बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है जी। अच्छा, हुआ ये था कि जब मगर खानदान ने जो है ना वो कबूतर छोड़े थे ना, तो उन्होंने इन्हें अपने हरीफ समझकर, पर हरीफ की बड़ी कदर करते थे उस वक्त, बहुत कदर करते थे। मिस्त्रियों को एक जोड़ा तमगरों का एक जोड़ा गिफ्ट किया था। नर बड़ा कमाल का नर था, बड़ा खड़ा होता था, ऐसे कमाल का खड़ा होता था, आंखें, जिस्म, बस हर चीज उसकी बड़ी खूबसूरत थी। इस तरह मादी जो थी वो भी डोरेदार आंख थी, दोनों की डोरेदार आंख, और वो उन्होंने इन्हें मिस्त्रियों को गिफ्ट कर दिया था। अब मिस्त्रियों ने डायरेक्ट, जैसे कि आजकल करते हैं ना, जैसे आजकल करते हैं, मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूं छोटी सी। क्या है जी, ये जो चौड़ी सखी है, इससे टैडी जोड़ा लिया इसने, जो सहेल खान निसार खानी, तो उनको आपस में लगा के ये जी चौड़ी साहब की ब्रीड बन गई थी। नहीं, ये तरीका नहीं है। इस तरह चौड़ी साहब ने उनसे लिया मगर कबूतरों का जोड़ा, सहेल खान से लिया, तो उन्होंने 20, 30, 40, 50 बना दिया, जो उसी को आपस में लगाकर बना दिया। ये देखें जी, ये मगर कबूतर जी सहेल खान वाले। नहीं यार, ऐसे नहीं, ये तरीका नहीं सही है, ये तरीका नहीं सही है। परवाजें बिल्कुल जीरो हो जाती हैं ऐसे। इतने बड़े उस्ताद हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि कबूतरों में उनका ख्याल कबूतरों की नस्लों के बारे में वो तो होना बेचने की तरफ तो ख्याल है, लेकिन सहेल का कैसा नहीं है। वो खैर टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चौड़ साहब भी उनके नीचे जैसे पहले करते थे। पहले चौड़ साहब बड़ी टेक्निक इस्तेमाल करते थे। चले जी, थोड़ा सा मैं गया। अब मैं आपको बताना लगा हूं कि तस्वीरें कबूतरों के बारे में उन्होंने कैसे ब्रीड बनाई, उसकी एक तस्वीर कबूतरों की खास टेक्निक के साथ कैसे ब्रीड बनाई कि खूबसूरतियां इतनी आ गई कि हर कोई उन्हें तस्वीरें कहने लगा। यार ये तो कमाल की तस्वीर बन गई है, तस्वीरें कहने लगा उन्होंने वो। और परवाजें शानदार, इतनी शानदार तो हादी नहीं। तो उसका उन्होंने किया क्या। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि उनके मिस्त्रियों के पास 2 तरह के कबूतर थे, पहले मौजूद थे। ये जोड़ा आने से पहले मौजूद थे। मिस्से कबूतर उनके थे, वो भी सफेद आंखों के थे, यानी थोड़ी सी ना हल्की ऐसी ना होने के बराबर, जो ना मैली सी आंखें थी, जर्रे थे हल्के हल्के से, ब्लैक ग्रे से हल्के से, महसूस नहीं होते, लेकिन महसूस हल्के से सफेद आंख की हल्की सी मैलेपन के साथ। वो उनके कबूतर थे, बड़े कमाल के कबूतर थे उनके। अच्छा, वो उनके खानदानी कबूतर थे। इसके साथ उनके पास एक और मैं जिक्र करना चाहता हूं कि बैसाखी राम की तरफ से उन्हें जो पट्टियां पट्टे, जो बैसाखी राम उधर से लाए थे कबूतरों के साथ बाजियों उड़ाने के लिए, जो फिरोजपुरी कबूतर थे ना, पट्टियां पट्टे, वो भी इनके साथ को 5-7 जोड़े थे, बन गए हुए थे जी। उनके वो भी इनके पास थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि जो कमगर कबूतर था ना, कमगर कबूतर को उन्होंने दो मादियां, कौन सी, मिस्सी मादियों के साथ लगाया। मिस्सी मादियों के साथ लगाया दो कमगर कबूतर को। उसमें से 4 बच्चे लिए उन्होंने। 2 पट्टियां थी, 2 पट्टे थे, उन्हें लैदा कर दिया, बड़े होने दिया। ठीक है जी। इसी तरह उन्होंने जो कमगर मादी थी उसको जो है ना फिरोजपुरी, जो है ना 2 नरों के साथ लगाया, 4 बच्चे लिए, उन्हें छोड़ दिया। अब दूसरे 4 बच्चे बड़े हो गए, ये 4 बच्चे बड़े हो गए, 4 नर बन गए और 4 मादियां बन गई। ठीक है जी। इनको उन्होंने आपस में ब्रीड दे दिया, आपस में उनको लगा दिया। तो उनमें से जो कबूतर, जो नस्ल बनी, उसका नाम उन्होंने तस्वीरें रख दिया। बहुत खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत थे वो। अच्छा, ज्यादातर तस्वीरें कबूतरें ज्यादातर चिट्टी कंड वाले हुआ करते थे। बैग जो उनकी थी ना सारी ये सफेद होती थी, दाग धब्बा, ज्यादातर ये थे। धब्बों वाले भी थे, धब्बों वाले भी होते थे, ज्यादातर ये होते थे। कल सिरे कल दुम्बे, कल सिरे भी होते थे,
ठीक है। सफेद जो है ना वो एक दो पार जो है ना पुशल के काले, बाकी ऐसे होते थे, पूरी पुशल काली भी होती थी, दुम काली भी होती थी। इस तरह जो कम कलसिरा होता था उसे कहते थे गूढ़ा जौनसिरा, ऐसे भी होते थे उनके पास। अच्छा ये उनके पास ऐसे यानी मुख्तलिफ नस्लों के बने तस्वीरें कबूतर। अब क्या हुआ, उनका खूबसूरती तो थी, लेकिन जब इन्होंने उड़ा के देखा तो कमाल का रिजल्ट आया जनाब, कमाल का रिजल्ट, इतना अच्छा रिजल्ट कि पहले उनके रिकॉर्ड टूट गया मिस्त्रियों के। वो एक चीज को परख के बनाते थे, परख के रखते थे। ज्यादा कबूतर तो लेते ही नहीं थे ना, एक कबूतर है मादी लगानी है तो 4 साल छोड़ दिया, वैसे ही कोई बात नहीं लगा लेंगे आराम से, ऐसे करते थे वो। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, एक मैं आपको बात जरूर बताऊंगा, इनकी एक खूबी होती थी। अच्छा तस्वीरों कबूतर की, इनके परों में इधर या इधर 2 3 4 काशनी पर जरूर होते थे। काशनी पर, लाल सा पर होता है ना जिसको ये अब लाल परी बनाए फिरते हैं जी, ये लाल परी है जी, इस तरह उनमें काशनी पर हुआ करते थे। एक आधा इधर, 2 इधर, या 2 इधर 2 इधर, ऐसे एक 2 3 4 इतना तक होते थे। और वो उनकी खूबसूरती को और बढ़ाते थे। ऐसे काशनी पर क्यों आते थे? मिस्से कबूतरों की वजह से, मिस्से कबूतर काशनी पर होते थे, उसकी वजह से वो आते थे। अच्छा अब इनकी आंखें जो हैं वो इनकी आंखों के बारे में आपको बताता हूं मैं। ये जो नस्ल तैयार हुई जो है ना तस्वीरा कबूतरों की, इनकी ग्राउंड सफेद होती थी, सफेद, ठीक है जी। ऊपर जो है ना जरे होते थे, फरोजी जरे, लाल जरे भी थे, फरोजी जरे भी थे, ठीक है जी। ये थे वो। और अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो ऊपर व्हाइट कांड हुआ करते जो बिल्कुल सफेद हुआ करते, बिल्कुल सफेद नहीं होते थे, हल्के से बोस्की कलर के ऊपर होते थे। वो उनका ऊपर का शेड जो है वो कांधे का पीछे का शेड हल्के सा बोस्की कलर का शेड मारता था। ये थे वो, ठीक है जी। उसके बाद इनकी एक खास तौर पे एक बड़ी निशानी और थी जो इनमें थी, मगर कबूतरों में बहुत कम थी लेकिन इनमें बहुत ज्यादा, तस्वीरों में बहुत ज्यादा थी। वो थी ये जो गर्दन थी ना, गर्दन रंग था जो कलसिरा जो है वो रंग था, वो सबज शेड मारता था साथ में, ऐसे जैसे सबज है था वो काली, तो गर्दन काली थी, रंग काला था, कलसिरा जिसे हम कहते हैं, लेकिन सबज शेड मारता था। ये उसकी एक खास खूबी होती थी, ठीक है जी। ये और उसके बाद अच्छा इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें ऐसे भी निकल आते थे जो ना कह ले आप, वो आंख लाल आंख होती थी, यानी लाल आंख, बूढ़ी लाल आंख नहीं होती थी, लाल जर्रे लाल, ऐसे जैसे ऊपर ना एक एक जरा सुनियारे ने खुद बना के ऊपर छोड़े हुए हैं साइड पे शेड। अच्छा इसकी एक और खूबी ये होती थी कि ये ना इन्होंने उसकी जो रिंग होता था, रिंग वो इतना बारीक होता है जैसे सुई का नक्का नहीं होता, इस जैसा बारीक होता था वो, बारीक होता था वो, बहुत बारीक, और पूरी आंख चौड़ी होती थी, ऐसे मजा देती थी आंख देख के, ठीक है जी। ये था। अच्छा अब मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने मिस्त्रियों ने, यहां पे एक सवाल बड़ा पैदा होता है, लेकिन मिस्त्रियों ने उनको डायरेक्ट जोड़े बच्चे नहीं लिए थे 2-4, लेकिन वो खूबियों वाले नहीं निकले थे। तो तब भी तो उनके ज़हन में आया था कि इनको ऐसे उन्होंने ये ऐसे क्यों ये नस्ल बनाई, मगर कबूतरों की अपने कबूतरों के साथ मिला के नस्ल क्यों बनाई, ये बड़ा अहम सवाल है, बड़ा अहम सवाल है। उनके ज़हन में था, चाचा सीधा डैडी बताया करते थे, कहते हमारे ज़हन में था कि ये जो मगर कबूतर है ना, इनकी परवाज़ें बेताशी हैं, उड़ने में वैशी हैं, लेकिन ये वापस नहीं आते, बच्चे उड़ाए तो जाया हो जाते हैं। तो इसलिए हमने उनको सियानफ देने के लिए, सियानफ का मतलब समझते हैं कि उनको अक्लमंदी देने के लिए हमने अपने कबूतरों में ब्रीड किया, अपने कबूतर इसलिए डाले, और हम इस हवाले से 100% कामयाब रहे। देखिए इस हद तक जो है वो सोचते थे, इस हद तक वो सोचते थे। ले जी इस तरह उन्होंने तस्वीरें कबूतर बनाए थे, इस तरह उन्होंने तस्वीरें कबूतर बनाए थे। यहां पे मैं आपको एक छोटा सा हल्का सा जो मैं बता दूं आपको, हमारे एक दोस्त थे रमजान उर्फ जज मोची,
कसूर में ना, ये 2000 में शायद 2001-2 में फौत हो गए थे, बड़े अच्छे कबूतरबाज थे। अच्छा, इनके पास मैंने तस्वीरें कबूतर देखे थे, 1 या 2 जोड़े, ये 1 जोड़े थे, उन्होंने 2-3-4 जोड़े बनाए हुए थे, वो तस्वीरें कबूतर देखे थे मैंने। चाचा के पास तो देखे ही थे ना, मिस्त्री खानदान के पास तो देखे ही थे, लेकिन इसके पास भी देखे थे मैंने। अच्छा, ये जब 2000 में शदीद बीमार हो गए तो इन्होंने दोस्तों को अपने कबूतर दे दिए, जब मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा ना तो फिर मैं वापस ले लूंगा। अच्छा, इनका लाडला शागिर्द कह लें, दोस्त कह लें, बच्चा कह लें, जो है ना वो था ये सैफ खान जो है वो। अच्छा, इन्होंने एक जोड़ा जो है ना वो सैफ खान के पास भी छोड़ दिया था, ये ना तुम रख लो और मुझे वापस कर देना, उतनी देर में ये संभाल लो। वो शदीद बीमार हो गए, 1.5-2 साल बीमार रहने के बाद फौत हो गए। फिर जिनके पास कबूतर थे वो उन्हीं के पास रहे। सैफ खान ने भी बहरहाल उस जोड़े से ना चांद एक कबूतर बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, ये मैं जरूर कहूंगा, बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। लेकिन ये है तस्वीरों वाले कबूतरों की कहानी, ठीक है जी, पाशा कसूरी की जुबानी, असल हकायक पे मबनी, पूरी रिसर्च करने के बाद मैं चीज सामने लाता हूं जनाब। अब मैं तमाम कबूतर परवरदार से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और खास तौर पे आइकॉन बेल जो है ना उस पे जरूर टच करें ताकि मेरे हर बनने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच सके। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।